और इस वक्त की बड़ी खबर, बंगाल में बीजेपी सांसद की पत्नी टीएमसी में शामिल हुई हैं। सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल टीएमसी में शामिल हुई हैं। बंगाल बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं सौमित्र खान, सांसद हैं। सौमित्र का चुनावी प्रचार सुजाता मंडल ने ही संभाला था। अब सुजाता मंडल टीएमसी में शामिल हो गई हैं। बंगाल बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं सौमित्र खान और लगातार नजर आते रहे हैं। बीजेपी का एक मुखर चेहरा भी है, लेकिन उनकी पत्नी का टीएमसी में शामिल होना, क्या बीजेपी सांसद सौमित्र खान खुश नहीं है? क्या सौमित्र खान की पत्नी जो है वो एक अलग आइडियोलॉजी रखती हैं? तो फिलहाल कई तरीके की इससे अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि इस वक्त बंगाल की राजनीति में ये टीएमसी के लिए कम से कम ये कह सकते हैं कि एक ब्रीदर जरूर होगा, जिस तरह से टीएमसी के विधायक और टीएमसी के लोग उसे छोड़ करके चलते चले जा रहे थे। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर प्रशांत किशोर का भी ट्वीट सामने आया है कि बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। कैलाश विजयवर्गीय ने किशोर के दावे को खारिज किया है। प्रशांत किशोर ने पहले ट्वीट करके कहा कि बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। आप देखिएगा, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि सुनामी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, अगर ऐसे ही रहा तो एक रणनीतिकार खोना पड़ेगा इस देश को। तो ये देखिए, पहले प्रशांत किशोर ने कहा, प्लीज सेव दिस ट्वीट and if BJP does any better, I must quit this space. For all the hype amplified by a section of supporting media, in reality BJP will struggle to cross double digits. यानी कि दोहरे आंकड़े को भी भारतीय जनता पार्टी पार नहीं कर पाएगी, उसमें भी संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये प्रशांत किशोर का ट्वीट था। प्रशांत किशोर सलाहकार हैं और चुनावी मैनेजमेंट देख रहे हैं ममता बनर्जी का, तो एक बड़ा दावा उन्होंने किया। और उसके कुछ ही देर बाद 200 प्लस का टारगेट जो भारतीय जनता पार्टी लेकर के चल रही है, कैलाश विजयवर्गीय का ट्वीट भी सामने आया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बीजेपी की सुनामी चल रही है और अगर ऐसे ही रहा तो एक रणनीतिकार को खोना पड़ेगा इस देश को। तो प्रशांत किशोर ने कहा कि मीडिया के समर्थित पक्ष द्वारा बढ़ा चढ़ाकर जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है, वास्तव में बीजेपी को दहाई का आंकड़ा पार करने में भी मुश्किल होगी, संघर्ष करना पड़ेगा। कृपया इस ट्वीट को सेव कर लें और अगर बीजेपी अच्छा करती है तो मैं ये जगह छोड़ दूंगा। अब कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब दिया, बीजेपी की बंगाल में जो तो सुनामी चल रही है, सरकार बनने के बाद इस देश को एक चुनाव रणनीतिकार खोना पड़ेगा। तो प्रशांत किशोर और कैलाश विजयवर्गीय, जो कि कैलाश विजयवर्गीय अब से नहीं पिछले कई साल से हमने देखा है कि बंगाल में बीजेपी की धरती तैयार कर रहे हैं और बंगाल प्रभारी भी हैं, महासचिव भी हैं। तो कैलाश विजयवर्गीय ने प्रशांत किशोर को जवाब दिया। पूजा मेहता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पूजा मेहता इस वक्त हमारे साथ। पूजा, दो इस वक्त अपडेट्स हैं। एक तो सुजाता मंडल का जाना, जो कि सौमित्र खान की पत्नी है टीएमसी में, और दूसरा ये जो ट्विटर वॉल छिड़ा हुआ है। सबसे पहले सुजाता मंडल का जाना, उस बारे में क्या डिटेल है? सचिन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सौमित्र खान बिष्णुपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनकर आए थे, उनकी जीत के पीछे सबसे बड़ा हाथ था उनकी बीवी का, जो है सुजाता मंडल खान। आपको बता देते हैं, ठीक चुनाव से पहले उन पर जो केस दर्ज हुआ था और वो बेल लेने गए थे कोर्ट, तो कोर्ट की ओर से एक बार लगाया गया था कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी और डिस्ट्रिक्ट बांकुड़ा में एंटर नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक दिन, जब उनको नॉमिनेशन फाइल करना है, सिर्फ उसी दिन जा पाएंगे। तो सौमित्र खान एक दिन भी कैंपेन नहीं कर पाए थे। काफी अग्रेसिव कैंपेन की थी और तृणमूल के खिलाफ जो है जमकर खड़ी हुई थी सुजाता खान, और सुजाता खान ने जो है जीतवाया था ये वाला चुनाव, लोकसभा का चुनाव, सौमित्र खान को। तो अब जो है आज वो ये कहती नजर आई कि उनको जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। उन्होंने ये कहा कि जब वो बीजेपी में सौमित्र खान जब शामिल हुए तब 2 सीटें थी बीजेपी के पास, और इस लास्ट लोकसभा चुनाव में 18 सीटें मिली।
तो जिस तरीके से उन्होंने अपना खून पसीना पार्टी को दिया है, उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा था और पार्टी से वो नाराज चल रही थी, लिहाजा वो जो है आज तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुई। और जैसा कि आप भी बता रहे थे, सुबह से ये ट्विटर वॉर जो है शुरू हुआ है, क्योंकि कल हमने देखा है गृह मंत्री अमित शाह जब बोलपुर पहुंचे थे तो किस तरीके से रोड शो में भीड़ हुई थी और हजारों की संख्या में वहां पे लोग पहुंचे थे, जन सैलाब सा उमड़ पड़ा था। क्योंकि तस्वीरों के माध्यम से हमने देखा कि इतने लोग वहां पहुंचे थे अमित शाह को देखने के लिए। इसके कुछ घंटों बाद ही आज सुबह प्रशांत किशोर का ये ट्वीट आता है कि बीजेपी को 2 डिजिट्स भी सीटें यहाँ नहीं मिलेगी, वरना वो स्पेस जो है वो क्विट करेंगे। हालांकि ये उन्होंने क्लियर नहीं किया कि वो ट्विटर क्विट करेंगे या फिर वो जिस तरीके से चुनावी रणनीति या राजनीति जो है तय करते हैं या पोल स्ट्रैटेजिस्ट का जो काम है वो छोड़ देंगे। तो इस पर अभी भी थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन उसका जवाब देते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने ये कहा कि देश को एक रणनीतिकार जो है वो खोना होगा, क्योंकि बीजेपी जो है उनका जो लक्ष्य है 200 सीटों का वो जरूर हासिल करेंगे। ठीक है, रवि त्रिपाठी, क्या कुछ ज्यादा नहीं कह गए प्रशांत किशोर, या फिर एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है ये भी कि जिस तरीके से बैकफुट पर थोड़ी टीएमसी जाती दिख रही थी और एक स्ट्रेटजिस्ट बन करके हौसला बढ़ाने के लिए प्रशांत किशोर इस ट्वीट के माध्यम से आगे आए हैं? क्योंकि अगर हम वोट शेयर को भी सीटों में तब्दील कर दें या फिर लोकसभा की सीटों को भी सीटों में तब्दील कर दें तो ये आंकड़ा तो कहीं आसपास नजर नहीं आता है, तो काफी आगे निकल आता, फिर तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा ये स्पेस। बिल्कुल, देखिए शाम किशोर एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है और स्ट्रेटजिस्ट भी है, और वो जानते हैं कि किस समय क्या बोलना है और क्यों बोलना है। अगर मैंने बार बार कहा है कि शाम किशोर का अगर रिकॉर्ड निकाल के देखिए, तो उन्होंने कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चाल को बिहार के चुनाव में 2015 में विफल किया था, जिसमें लालू और नीतीश को एक साथ ले आए थे और उस चुनाव जीतने में वो लोग कामयाब रहे थे। बीजेपी को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद भी प्रशांत किशोर पंजाब के चुनाव में लगे, तेलंगाना में चुनाव में लगे और उन्होंने कहीं ना कहीं जीत हासिल की है। तो प्रशांत किशोर उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनको भागना पड़ा था बीच में। इसी तरह से अमित शाह का अपना एक स्टाइल है काम करने का, तो जो तरीका है और जो अगर ट्रेंड को अगर फॉलो करते हैं पश्चिम बंगाल में खास तौर पे, तो आप ये गौर करेंगे कि 2009 के चुनाव में ममता बनर्जी को सीटें आई थी लगभग 18 के आसपास, और 2012 में 11 में चुनाव होता है और सरकार बनाने में कामयाब रहती है पश्चिम बंगाल में खास तौर पे। वही ट्रेंड बीजेपी के साथ है। बीजेपी को अगर बात करें तो 2014 तक बीजेपी के पास एक सीट थी पश्चिम बंगाल में। बाद में आज 19 सीट 18 से 19 सीट बीजेपी के पास वहां होती है और उसके बाद बीजेपी अब चुनाव लड़ने जा रही है विधानसभा का। तो ये ट्रेंड अगर देखते हैं तो बीजेपी के लिए बिल्कुल वही स्थिति है जो ममता बनर्जी का लेफ्ट को हटाने में ट्रेंड था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन चूंकि प्रशांत किशोर का भी एक ट्रेंड रहा है, एक कहीं ना कहीं उनका पीछे कैरियर रहा है कि चुनाव जिताने में कामयाब रहते हैं एक स्ट्रेटजिस्ट के नाते से। एक स्ट्रेटजिस्ट से ज्यादा मुझे एक राजनेता का बयान थोड़ा सा ज्यादा ही लगा, अब क्योंकि बीच में पॉलिटिक्स में भी एक्टिव रहते हैं, नीतीश कुमार के भी साथ रहे, एक स्ट्रेटजिस्ट से ज्यादा मुझे लगा कि कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल बयान कुछ ज्यादा है। खैर, तो जनता को तय करना है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, मेरे पास वक्त इतना ही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.